अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली मैं कैलाश वैली का टूर करके आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा कैलाश वैली को एक्सप्लोर करने का। डिटेल में व्लॉग्स मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ बात करनी है कि कैलाश वैली में शादियाँ किस तरह होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत हाइप क्रिएट की हुई है व्लॉगर्स ने और बाकी लोगों ने भी कि शादियां वहां पर ऐसे होती हैं कि लड़कियां भाग कर चली जाती हैं। इवन जो शादीशुदा लड़कियां उनको भी कोई पसंद आ जाए तो वो उसके साथ भी भाग कर चली जाती हैं। तो ये बातें सच हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये प्रोसेस आगे किस तरह चलता है, तो ये सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और ये कंप्लीट नॉलेज मुझे रंबूर वैली में ताज मोहम्मद हैं, कैलाश फैमिली से ही उनका ताल्लुक़ है, मुझे उन्होंने बताई हैं। मेरे पास मोबाइल में वो सब कुछ रिकॉर्ड भी है। कैलाश लड़की को जब भी कोई लड़का पसंद आता है तो वो उसके साथ भागकर उसके घर चली जाती है और लड़के वाले लड़की के घर पैगाम भेजते हैं कि हम आपकी लड़की को भगा कर लेकर आए हैं, आप आकर इससे पूछें कि इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है या ये अपनी मर्ज़ी से आई है। फिर ऐसा होता है कि लड़की के माँ बाप लड़के के घर जाते हैं, जाकर लड़की से पूछते हैं कि अपनी मर्ज़ी के साथ आई हो या इन्होंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की है। अब लड़की यहाँ पर अगर कह देती है कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं, तो उसके माँ बाप फिर उसको वापस ले आएंगे और यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी लड़ाई झगड़ा फिर नहीं होता, बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर लड़की कह देती है कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी के साथ आई हूँ, तो फिर उसको वहाँ पर ही रहने दिया जाता है। दोनों फैमिलीज़ के जो बड़े होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं और उनकी वहाँ पर शादी हो जाती है। इनकी शादी हमारी तरह जिस तरह प्रॉपर निकाहनामा होता है, कबूल है कबूल है कबूल है, और साइंस होते हैं, उसके बाद गवाह होते हैं, तो इनके यहाँ ये सीन नहीं होता। बस घर के बड़े बैठ जाते हैं और कह देते हैं कि हाँ आपकी शादी हो गई है, तो इस तरह इनकी शादी हो जाती है। अब जो मज़े के सीन हैं वो इसके बाद शुरू होते हैं। इनके जो गिफ्ट्स होते हैं, अब जब 3 महीने इनके गुज़र जाते हैं तो लड़का पहली मर्तबा लड़की को उसके माँ बाप के घर लेकर जाता है और ये पूरी एक बारात की सूरत में लेकर जाते हैं। उसके दोस्त भी होते हैं, उसके रिश्तेदार भी होते हैं और साथ ही साथ जितने भी लड़के हों हर एक के हाथ में बर्तन होते हैं, एक बड़े साइज़ में देगचा होता है और इसी के साथ साथ वो एक बैल भी अपने साथ लेकर जाते हैं जो लड़की के मामू को एज अ गिफ्ट देते हैं। जब ये सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं तो लड़की वाले हर एक बंदे के लिए एक एक बकरा ज़बह करता है और उसको वहाँ पर ही पकाकर उनको देते हैं और जो बच जाता है तो वो अपने उस देगचे में डालकर अपने साथ वापस ले आते हैं। अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता तो या तो उसके जो बाकी रिश्तेदार हैं वो उसके साथ तावन कर देते हैं या फिर वो बकरों की अमाउंट जो है वो थोड़ी सी कम कर देते हैं। और अगर वो दूसरे गांव में बारात लेके जा रहे हैं तो फिर वो रात भी वहाँ पर ही रहते हैं और सुबह नाश्ता करके वापस आ जाते हैं। अदरवाइज़ वो लोग फिर उसी दिन को वापस आ जाएंगे। अब लड़की वहाँ पर ही होती है, लड़का वापस आ जाता है। अब मज़ीद 1, 2 या 3 महीने के बाद लड़की वाले जो हैं वो लड़की को वापस ले आते हैं लड़के घर और साथ बकरे वगैरह जो उनके पास इजीली अवेलेबल हों वो उनको एज अ गिफ्ट दे देते हैं। अब इसके बाद जो मैंने पहले एक स्टोरी सुनी हुई थी कि कैलाश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक बहुत बड़ी लाइन लग जाती है गिफ्ट्स की और अगली बार फिर बच्चा पैदा होगा तो फिर गिफ्ट्स, यानी जब तक ऑपोजिट जेंडर में बच्चे पैदा नहीं होंगे तो गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स उनको देने पड़ जाते हैं। ये स्टोरी फेक है, सिर्फ पहले बच्चे के ऊपर उन्हें गिफ्ट देना पड़ता है। और ये सीन भी कुछ इस तरह से होता है कि जब कैलाश लड़की के यहाँ बच्चा पैदा होना होता है तो उसको एक बशलैमी नाम की जगह है, उसको वहाँ पर रखते हैं और 1 हफ़्ते के बाद जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके 1 हफ़्ते के बाद लड़का उसको अपने घर लेकर आ जाता है। उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद 1 हफ़्ता, 1 महीना या 2 महीना वो उनकी आपस की बात होती है, तो उसके बाद फिर लड़का लड़की को लेकर चला जाता है उसके घर में। अब वहाँ पर ये 1-2 रातें गुजारते हैं, लेकिन जब वहाँ से उसको वापस लेकर आते हैं तो उस वक्त लड़की वाले जो हैं प्रॉपर
जहेज़ टाइप का सामान तैयार करते हैं, बर्तन होते हैं, बिस्तर होते हैं, इस तरह की बाकी सारी चीज़ें होती हैं। और या तो वो एक बैल देंगे लड़के वालों को, अगर वो बैल एक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो 20, 25, 30 छोटे छोटे बकरे 1-1.5 साल के जो वो लोग ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं, ये उनको एज़ अ गिफ्ट में देंगे। तो ये इनकी इस तरह की रस्में चलती हैं। इसके बाद इनकी जो एक सबसे बड़ी रस्म है पचंगेई। अब ये पचंगेई रस्म ये लोग तब सेलिब्रेट करते हैं जब बच्चा 3 से 4 साल का हो जाता है। और दिसंबर में जो इनका फेस्टिवल आता है चमावस, ये कैलाश का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में ये रस्म मनाई जाती है कि लड़की वाले यानी जो बच्चा है उसके नानी, नाना और मामू ये लोग जब आते हैं तो हर कोई अपने साथ एक बकरा लेकर आता है जो कि उस लड़के के नाम के ऊपर ज़बह किया जाता है और फिर वहाँ पर ही बैठकर उसको खाते हैं। और लड़के वाले क्या करते हैं कि जब वो आते हैं तो उनके लिए ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छी अमाउंट में उनके पास होता है जो उनको देते हैं खाने के लिए, और जो उनसे बच आता है तो वो उनको फिर पैक करके वापस कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक बच्चे के लिए होता है, यानी जो पहला बच्चा होता है उसके लिए गिफ्ट्स होते हैं। फिर ये जो 4 साल के बाद जो रस्म होती है ये फिर हर बच्चे के लिए सेलिब्रेट की जाती है। तो ये इनके सीन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, अब एक लड़की है वो शादीशुदा है, उसको जब कोई और लड़का पसंद आ जाता है तो वो क्या करती है कि पहले शौहर को छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाती है। यहाँ कोई डिवोर्स वाला कॉन्सेप्ट इनके नहीं है। जब इनका निकाह भी बड़ों में बैठ के होता है, कोई एग्रीमेंट जब वो निकाह नामे वाला सीन नहीं होता, तो जब ये दूसरी बारी इसको कोई लड़का पसंद आता है तो ये भागकर चली जाती है उस लड़के की तरफ। अब यहाँ पर जो उसका पहला शौहर है वो सिर्फ इतना कहने का हकदार होता है कि हमारी शादी के ऊपर जो ख़र्चा आया था उससे मुझे डबल अमाउंट वापस करनी है, और जो उसका नया शौहर होता है वो ये सारी अमाउंट उसको वापस करता है। अगर वापस नहीं कर सकता वो अमाउंट तो उसके पास जो ज़मीन होगी या और कुछ ऐसी जायदाद होगी वो उसको वापस देनी होती है। और जो बच्चे होते हैं जब तक वो माँ के पास रहना चाहें वो माँ के साथ रह सकते हैं, और जब वो बाप के साथ आके रहना चाहें तो बाप के साथ रह सकते हैं। यहाँ टोटली बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किसके साथ रहना चाहेंगे, और कोई यहाँ पर सख्ती नहीं है बच्चों के ऊपर। जब पूरे कैलाश रिलीजन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं, किसी भी बात की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सीन होता है वहाँ पर शादियों का। और एक और बात, मैंने फ़र्स्ट टाइम 2017 में विज़िट किया था और अभी 2022 में विज़िट किया है। 2017 और 2022 के कैलाश में बहुत फ़र्क है। अभी कैलाश भी कुछ कुछ कमर्शियल होता जा रहा है, लेकिन बिसाइड दिस कैलाश को एक्सप्लोर करने का एक अपना ही मज़ा होता है।